आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि शायद 2 दिन हुआ है आप रेगुलर सुबह उठ के जॉगिंग करने जाने लगे हो। अब एक दिन एक दोस्त के साथ बात करते करते आपने उसे बताया, पता है मैं तो अब रोज सुबह उठ के जॉगिंग करने जाता हूँ। अब तो भाई 1 महीने में मुझे 5 किलो वजन घटाना ही है। और आपके उस दोस्त ने ये सुन के बताया, सही है भाई, एक्चुअली मैंने भी ना कई बार ट्राई किया है, लेकिन वो 2-3 दिन जाने के बाद ना कंटिन्यू नहीं हो पाता मुझसे। और फिर उसके 2-3 दिन बाद से किसी एक अनजान वजह से आप भी हर रोज सुबह उठ के जॉगिंग जाना कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? रिसर्च से पता चला है, जब हम हमारे किसी फ्यूचर गोल के बारे में दूसरे लोगों से बात करते हैं तब हमारे अंदर उसी मोमेंट से एक प्राउड एंड सेटिस्फाइड टाइप की फीलिंग पैदा होने लग जाती है, जो कि वो गोल अचीव होने के बाद जैसी फीलिंग होनी चाहिए उससे काफ़ी सिमिलर है। जिस वजह से जब हम हमारे फ्यूचर गोल्स के बारे में दूसरों से बात करके वो प्राउड एंड सेटिस्फाइड वाली फीलिंग पा लेते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर उस गोल को अचीव करने की भूख कम होने लग जाती है और फिर हम उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाना ही छोड़ देते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमेना को कहते हैं सोशल रियलिटी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है, सिर्फ गोल अचीव होने के बाद ही अगर ज़रूरत पड़े तभी अपने गोल्स के बारे में दूसरों के साथ डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में ढिंढोरा पीटने के बाद अगर आप किसी वजह से उन ड्रीम्स को फुलफिल करने में फेल हो जाते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं तब आपको आपके ड्रीम्स को लेकर ताने मारने के लिए। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, नेवर शेयर योर फ्यूचर गोल्स। सोचिए आप और आपका एक दोस्त जब मौका मिलता है इधर उधर थोड़ा टहलने या खाना खाने निकल जाते हो। अब तक आपके उस दोस्त को पता था कि आपका और उसका मंथली इनकम बराबर है, इसलिए जब जहाँ पे जितना बिल होता था वो आप दोनों स्प्लिट करके मोर और लेस इक्वली पे करते थे। अब आपको रिसेंटली प्रमोशन मिला है, ये बात आपके उस दोस्त को पता नहीं था, लेकिन जिस दिन से उसे ये बात पता चला कि आपका इनकम अब उसकी इनकम के करीब दुगना बन चुका है, उस दिन से जब भी कोई बिल पे करने की बारी आएगी तो आपका वो दोस्त शायद आपसे कहेगा, अरे यार अब तो तू मुझसे दुगना कमा रहा है, बिल तो तू अकेला ही थोड़ा पे कर दे सकता है। या शायद किसी दिन उसने आके आपसे एक बड़ा अमाउंट उधार मांग लिया। आपको पता है कि अगर मैं ये पैसा इसे देता हूँ तो ये रिटर्न मिलने में साल बीत जाएंगे, लेकिन अब आप उसे ना भी नहीं बोल सकते या कोई बहाना बना के इग्नोर कर पाना भी मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि उसे तो अब पता है कि अभी आपका एग्जैक्ट मंथली इनकम कितना है। बस फंस गए। या फिर इसका उल्टा होने से भी प्रॉब्लम है, शायद आपकी नौकरी चली गई या आपको दूसरे किसी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ा जहाँ पे आपकी सैलरी हाफ हो गई। अब ये बात जानने के बाद किसी दिन अगर आप आके उससे कोई बड़ा अमाउंट उधार मांग लेते हो, इस डर से शायद वो आपको इग्नोर करने लग सकता है। पैसा कम होने से भी मुश्किल है और ज़्यादा होने से भी अलग तरह की मुश्किल है। इसलिए आपके पास कितना पैसा है या आपका मंथली इनकम अभी कितना है, वो ढिंडोरा पीट के सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम्स घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, नेवर शेयर योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सोचिए अगर सबको ये बात पता नहीं चल जाता कि क्रिप्टोनाइट ही सुपरमैन की वीकनेस है, तो क्या कोई भी विलन सुपरमैन को इतनी आसानी से ढेर कर पाता? इसीलिए अपने वीकनेस एंड सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाते हो, सिर्फ उन्हीं के साथ आप अपना सीक्रेट्स या वीकनेस शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपके मम्मी पापा। लेकिन कभी कभी तो 2 दिन के जान पहचान में ही किसी को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना के उसके साथ अपने सारे सीक्रेट्स एंड वीकनेसेस शेयर करने लग जाते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड कब वर्स्ट एनिमी बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ अगर कोई आपको ट्रस्ट करके आपके साथ उनका कोई सीक्रेट शेयर करते हैं, तो उसे दूसरे लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे लोग आप पे ट्रस्ट करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि आप कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाते। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, नेवर शेयर एनी वीकनेस और सीक्रेट। सोचिए आपकी वाइफ के साथ आपका कोई बहस हो गया और आपकी वाइफ ने गुस्से में आके कह दिया, तुम्हारे पास तो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए ही तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब इस बात को आपने जाके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया। फिर जब आपकी वाइफ थोड़ी शांत हुई तो आपको पता चला असल में उसकी ऑफिस में काम की प्रेशर चल रही थी, इसलिए वो थोड़ा डिप्रेस थी, तो गुस्से में उसने वो गलती से कह दी थी। अब ये जानने के बाद आपकी और आपकी वाइफ के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आपकी वाइफ को बुरा मानने लग गए, जिस वजह से नए नए प्रॉब्लम सामने आने लग गए। इसलिए किसी के साथ अगर कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है
तो उस बारे में दूसरे किसी के साथ हमेशा डिस्कस करना सही नहीं होता है। इससे डिफरेंट रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, नेवर शेयर पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। सोचिए जब आपको कोई मुंह पर ऐसा कुछ कह देता है, भाई तू ना बहुत बेकार की बातें करता रहता है, या सिमिलर कोई नेगेटिव जजमेंट पास करता है, तो तब आपके मन के अंदर उस पर्सन को लेके कैसी फीलिंग्स पैदा होने लग जाती है। आप भी लग जाते हो कि किस तरह से उस पर्सन की कोई कमी ढूंढ निकाला जाए। इवन अगर कोई सच में कुछ गलती करता है और उसके बाद अगर आप कोई नेगेटिव जजमेंट पास करते हो, तब भी शायद वो उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेंगे। और बात यह है कि अगर सच में कोई बेकार की बातें करता रहता है, तो उसे ये बताने से कि भाई तू ना बहुत बेकार की बातें करता रहता है, इससे वो बेकार की बातें करना कम तो नहीं करेगा, ऊपर से गुस्सा होके शायद बढ़ा दे। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव जजमेंट पास करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे बस नंबर ऑफ एनिमीज बढ़ते रहते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 5, नेवर शेयर नेगेटिव जजमेंट्स। इसमें से ज़्यादातर आइडियाज़ मुझे सन त्सू का लिखा हुआ द आर्ट ऑफ वॉर बुक से सीखने को मिला है। सन त्सू एक एंशिएंट चाइनीज़ मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने 500 BC में इस बुक को लिखा था, और आज भी इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स बड़े बड़े देशों के मिलिट्री जनरल्स एंड एथलीट्स फॉलो करते हैं।